नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पेंशन धारकों को अब अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने नए नियमों में इस बाध्यता से छूट दे दी है। मैसेजिंग सॉल्यूशन संदेश और सरकारी दफ्तरों के बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम में भी आधार नंबर की अनिवार्यता हटा दी गई है। इससे पहले सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम 2020 के तहत इन सेवाओं के लिए सत्यापन अनिवार्य था। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जीवन प्रमाण में आधार सत्यापन अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक होगा। इंडिया लेजेंड्स ने अपने शानदार खेल के दम पर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से हराकर रूट सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की T20 टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। इंडिया लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 181 रन का स्कोर बनाया। फिर श्रीलंका लेजेंड्स को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन पर रोक दिया। दिग्गज शास्त्रीय नर्तक केलू चरण महापात्रा की पत्नी और प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्रा की उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। परिवार के सूत्रों ने बताया कि महापात्रा का शनिवार को उनके आवास पर रात 11 बजे 20 मिनट पर निधन हो गया। उनके परिवार में बेटा रतिकांत महापात्र, बहू सुजाता पात्र है। दोनों ही ओडिसी कलाकार है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत शार्दुल 1 साल बाद रविवार को दोबारा स्थानीय बंदरगाह पर पहुंच गया। हालांकि इस बार INS शार्दुल का यह दौरा प्रशिक्षण दल की प्रवासी तैनाती के लिए है। अपनी इस यात्रा के दौरान यह युद्धपोत पॉसेक्स की जिम्मेदारी संभालेगा और 24 मार्च को मालागासे नौसेना के साथ मिलकर उनके समुद्री क्षेत्र में संयुक्त गश्ती अभियान चलाएगा। भारतीय दूतावास ने कहा कि INS शार्दुल का यह दौरा भारत और मेडागास्कर के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारों के तौर पर मजबूत रक्षा समझौते का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान की शुभारंभ करेंगे। इस अभियान को जल शक्ति अभियान कैच द रन नाम दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को सूखे से राहत मिलेगी। सोमवार को PM की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना का पहला प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल को सर्वशक्तिमान बनाने वाले बिल पर सोमवार को लोकसभा की मोहर लग सकती है। सरकार ने इससे संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सोमवार को इसे पेश कराने का फैसला किया है। बिल को पारित कराने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। गौरतलब है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कोई भी फैसला लेने या बिल पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगी। उपराज्यपाल को इस आशय का अधिकार देने के लिए इस बिल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजाना मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार के दिन कोरोना के 47,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। 11 नवंबर 2020 के बाद एक दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,45,000 के पार पहुंच गई। कुछ ही दिनों में ही ये आंकड़ा भी 4 लाख के पार हो जाएगा। पिछले 7 सितंबर में कोरोना महामारी चरम पर थी। उस समय लाखों कोरोना के मामले एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा भी तेजी से गिरा था। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार मिजोरम के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वार्ताकारों में शामिल नहीं करेगी। सरकार की सारी रणनीति सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट और इस पर शीर्ष अदालत के रुख पर टिकी हुई है। यह कमेटी इसी महीने शीर्ष अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। दरअसल मलिक किसान आंदोलन पर पिछले हफ्ते अचानक सरकार पर हमलावर हो गए थे। आंदोलन लंबा खिंचने की मलिक ने आलोचना की थी। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग मानकर आंदोलन को खत्म करने का सुझाव दिया था।
आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मक्तल निधि मय्यम प्रमुख कमल हसन भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने कोयम्बटूर के कन्नपक्कम नगर में एक रोड शो किया, जहां भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। कमल हसन ने तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां AIDMK और DMK समर्थन योग्य नहीं बची है। साथ ही कहा कि लोगों को राजनीतिक दिशा में अब निर्णायक कदम उठाना चाहिए, कृपया लोग वोट जरूर दें। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच टीकाकरण को रफ्तार देना बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना टीकाकरण में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक दिन में 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। 16 जनवरी से देश में शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक दूसरी बार एक दिन में 25 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार यानी 21 मार्च को एक के बाद एक विवादित बयान दिए। सीएम रावत ने एक बयान में भारत को 200 सालों तक अमेरिका का गुलाम बताया। इसी बीच एक अन्य विवादित बयान देते हुए सीएम रावत ने कहा कि लोगों को कोविड-19 के दौरान अगर ज़्यादा राशन पाना था तो उन्हें 2 की जगह ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए थे। नैनीताल जिले के रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कोविड-19 प्रभावितों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया गया और जिनके 20 बच्चे थे उसके पास 1 क्विंटल राशन आया, जबकि 2 बच्चे थे उनके पास 10 किलोग्राम आया। गुजरात में भाजपा के एक विधायक ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी और कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होते। राजकोट से विधायक गोविंद पटेल से संवाददाताओं ने सवाल किया कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाना संक्रमण के मामले बढ़ने का कारण है। तो इसके जवाब में पटेल ने कहा कि जो कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण नहीं होता। भाजपा कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए एक भी कार्यकर्ता संक्रमित नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने रविवार को ऐलान किया कि यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार को एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए यह भी दावा किया कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक 1 साल बाद 11 मार्च 2021 तक कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 365 दिन यानी 12 मार्च 2020 को इंग्लिश मीडियम सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इन्हीं 365 दिन में ओवर द टॉप यानी OTT के पेड सब्सक्राइब्स इतनी तेजी से बढ़े कि डिजिटल सेगमेंट की कमाई 35% तक बढ़ गई। KPMG की रिपोर्ट इंडियाज डिजिटल फ्यूचर के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में ही OTT इंडस्ट्रीज फिल्म इंडस्ट्रीज से बड़ी बन गई है। बिग बॉस 11 फेम और बिग बॉस 14 में चैलेंजर बनी अर्शी खान जल्दी टीवी पर दोबारा नजर आने वाली है। इस बार अर्शी किसी शो में नहीं बल्कि स्वयंवर में दिखेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अपकमिंग स्वयंवर शो की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके TRP के लिए मेकर्स अर्शी खान को दुल्हन बनाना चाहते हैं। इस शो का नाम आएगे तेरे साजन सीजन 1 विद अर्शी खान होने वाला है। अर्शी खान की पिछले जर्नी देखते हुए अंदाजा लगाया जाए तो अर्शी इस शो के लिए आसानी से राजी हो सकती है। अर्शी से पहले भी कई पॉपुलर शो टीवी पर स्वयंवर रचा चुके हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।